अगर सच्चे हृदय से बाबा साहब अम्बेडकर को आप मानते हैं तो मेरी यह मनवादी सरकारें या कथाकथित तौर पे जो चल रही सरकारें हैं आज के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली हैं। यह जरूरत है भारतीय संविधान को बचाने के लिए। साथियों, आपको हम बताते चले, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पहले तो लागू ही नहीं हुआ था और जो भी लागू था उसका 10% जो अंश लागू था उसको भी यह मोदी सरकार ने खत्म करने की पूरी साजिश रच दी है और खत्म भी कर दिया है। यह संविधान पूरा खोखला हो चुका है। मंच पर आसीन और पंडाल में सभी विराजमान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए अतिथिगण, क्योंकि हमारे लिए सभी अतिथि ही हैं, यह आज सभी लोगों को ज्ञात हो कि अगर आज हम नागपुर की पावन पवित्र दीक्षा भूमि पर अगर आए हुए हैं तो इसका भी कुछ कारण है। यह कारण कुछ गहरा है और इतना गहरा है साथियों, क्योंकि समय कम है इस वजह से ये विश्व बौद्ध मिशन क्या है आपको बताते चले। ये जो आप जिस पंडाल में हैं हमारे आदरणीय सर जिंदा भगत साहब की देन है। अगर जिंदा भगत साहब आज कई दशकों से इस पंडाल का, इस मंच का संचालन, संयोजक, पूरा कार्यक्रम, पूरा काम देख रहे हैं, इसमें लाखों रुपए लगता है, ये किसके लिए लगा रहे हैं? कभी आपने विचार किया? यहां पर मौजूद पंडाल में लोग, कभी आप लोगों ने, कई दशकों से ये काम चला आ रहा है सर के नेतृत्व में, जो धम्म चक्र परिवर्तन के दिवस पर जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें हम और आप सभी लोग शामिल भी होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 और नागपुर दीक्षा भूमि ही स्थान क्यों चुना था, इसका भी रीजन है, लेकिन संक्षिप्त में आपको हम बताते चले। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 से 7 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था और हिंदू धर्म को त्याग किया था। यह बात यहाँ पर अधिकतर सभी लोग जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते तो उसको रिपीट करिए और उसको नोट करिए, जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं। साथियों, इसी के साथ में आपको बताते चले, बाबा साहब का एक मूवमेंट था कि भारत को पूर्ण रूप से बौद्धमय बनाना, कि पूर्ण रूप से बौद्धमय तब बनेगा जब हम और आप सभी लोग एक एक कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। ये हमारे और आदरणीय जिंदा भगत साहब के एक कदम से नहीं होने वाला है, यह आप सभी के एक एक कदम बढ़ाने से तब आगे साकार होगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है, मैं अपनी बात को नहीं रख रहा हूं, आप सभी के बीच में कर रहा हूं। साथियों, मैं भले यहाँ मेरा तीसरा साल है, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, मैं समता सैनिक दल का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, मैं रिपब्लिकन का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, मैं आप सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके अपना सपोर्ट करिए, सपोर्ट दीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं, वो आपसे कोई धन नहीं मांग रहे हैं, आपका जो संवैधानिक संस्कृति के माध्यम से होगा, किसी राजनीतिक, किसी पार्टी, किसी दल के माध्यम से नहीं होगा। ये संविधान, भारतीय संविधान को लेकर के, बचाने को लेकर के उसके बैनर तले होगा। यहाँ पर मेरी एक एक शब्द, अगर भाई बंधु, माताएं बहनें, अगर सच्चे हृदय से बाबा साहब अम्बेडकर को आप मानते हैं तो मेरी यह मनवादी सरकारें या कथाकथित तौर पे जो चल रही सरकारें हैं समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली हैं। यह जरूरत है भारतीय संविधान को बचाने के लिए। साथियों, आपको हम बताते चले, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पहले तो लागू ही नहीं हुआ था और जो भी लागू था
उसका 10% जो अंश लागू था उसको भी यह मोदी सरकार ने खत्म करने की पूरी साजिश रच दी है और खत्म भी कर दिया है। यह संविधान पूरा खोखला हो चुका है। हमारे आदरणीय यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में मैं और मेरे साथीगण, मेरे सीनियर, आपने नाम सुना होगा समता आवाज टीवी, आपने नाम सुना होगा न्यूज 24, आपने नाम सुना होगा नागवंशी टीवी चैनल, आपने नाम सुना होगा बोल 85, आपने नाम सुना होगा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आपको बताते चले ऐसे 1 दर्जन करीब हमारे बहुजन मीडिया पत्रकार साथी हमारे साथ में हम लोग गोरखपुर गए हुए थे। दलित, शोषित, वंचित जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 1 एकड़ भूमि दिलाने के लिए गोरखपुर के शासन और प्रशासन ने मिल करके जो आंदोलन हमारे साथी लोग जो चला रहे थे अंबेडकर मोर्चा के तहत एस के निराला जी के नेतृत्व में, वहां पर ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि मनोवादी ताकतें हमारे सभी साथियों को, हमारे नेतृत्व कर रहे साथियों को, हमारे सीनियर पत्रकार मनोज आंतानी जी जो समता आवाज टीवी के एडिटर हैं, उन सहित सभी साथियों को लगभग 1 दर्जन करीब साथियों को जो है, मेरी जहां तक जानकारी है लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है मैं वो बता रहा हूं। इसमें लगभग जो है 58 लोगों के नाम है, इसमें 13 नामजद हैं और बाकी जो है इसमें जो नाम है वो अज्ञात में है। तो साथियों, आपको बताते चले ये सरकारें, मनोवादी सरकारें, ये बहुजनों की बात को सुनना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि हम बहुजन मीडिया इन बातों को खुल करके दिखाते हैं, इसीलिए इन मनोवादी लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। साथियों, जो हम आवाज आप सभी लोगों की दिखाते हैं, अगर हम ही लोगों के ऊपर आंच आएगी तो यह आप खुद तय कर सकते हैं कि आप लोगों के आने वाले समय में आप लोगों के साथ में क्या हो सकता है। विचार करिए, चिंतन करिए। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के साथ में ऐसा हो सकता है, तो आप सभी लोगों के साथ में कैसा हो सकता है। पत्रकारों को पुलिस प्रशासन होटलों से उठा करके उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, वो भी रात के 2:30 बजे से 4:30 बजे के छापे में। कौन सा हम लोगों ने, हमारे साथियों ने ऐसा काम कर दिया था जो गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने शासन के आदेशानुसार प्रशासन ने ऐसा काम किया। साथियों, आपको बताते चले यह लड़ाई किसी एक जिले की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक स्टेट की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है। ये लड़ाई पूरे भारत में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की है। ये लड़ाई पूरे 85% की है। ये लड़ाई पूरे भारत के मूल निवासियों की है। इसलिए आप सभी लोगों को जागना पड़ेगा। ये जो हमारे भाई बंधु जो यहाँ पर कुछ बड़े भिक्षु भी हैं, कुछ उपासक भी हैं, कुछ अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी अनुयायी भी बताते हैं, जो अभी भी सो रहे हैं। अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो आप लोग चिंतन करिए और मनन करिए। मैं आज इस मंच से पहली बार बोल रहा हूं। मैं 2 वर्ष पिछले आता था, लेकिन मैंने अपनी बात कभी नहीं रखी। लेकिन मैं 7 वर्ष बाद 8वें वर्ष में इस बारे में आया हूं। ऐसे बीच में कई ऐसे ऑप्शन रहे जो प्लानिंग बनी, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मेरी इच्छा हुई कि आप सभी लोगों के बीच में हम अपनी बात रखें जो समाज के हित के लिए है और समाज के लिए है। हम हमेशा दिन रात आपके जैसे पूरे भारत में दलित, शोषित, वंचितों के लिए पूरा समय लगा रहे हैं। यह आपका भी कर्तव्य है कि हमारी बातों को ध्यान से सुने और उस पर चिंतन करिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे हो तो हमारे बहुजन समाज के जो भी हमारे चैनल है, समता आवाज टीवी है, बोल 85 है, आपका नागवंशी टीवी चैनल है, हमारा द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल है, आप सभी लोग अपने अपने फोन से इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।
क्योंकि यह आपकी आवाज को बुलंद करता है, यह आपकी आवाज को गांव तक नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया तक फैलाता है। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया को मजबूत बनाइए, ताकि आप सभी लोगों की आवाज को कोई जो एक ही गांव, एक ही क्षेत्र, एक ही जिले, एक ही स्टेट तक न सीमित रहे। आपकी आवाज जब हम लोगों तक पहुंचती है तो हम लोग आपकी आवाज को पूरे देश के शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों, आला अधिकारियों के पास रखते हैं और आपके हर संभव मदद कराने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 संगठन दिए। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने सूर्यकांत फेडरेशन की स्थापना की और समता सैनिक दल की भी स्थापना की, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। बाबा साहब का रिपब्लिकन पार्टी भी था, जो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब का रियल मूवमेंट था। बाबा साहब के तीनों मूवमेंट भारत के दलित शोषित वंचितों के लिए थे, जिसको कुछ कथाकथित, मैं कथाकथित नहीं कहूंगा उनको, जिसको कुछ कथाकथित लोगों ने, नकली अम्बेडकरवादियों ने बर्बाद करने की साजिशें रची। लेकिन हम सभी लोग यह शपथ लेते हैं, ऐसा कतई हरगिज नहीं होने देंगे। साथियों, आपको बताते चले, बाबा साहब का जो समता सैनिक दल है, हम आप सबकी सुरक्षा के लिए बनाया था। बाबा साहब का यह दल आप सभी लोगों के लिए हमारे स्टेट में, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्रों में जो कार्यक्रम होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था। हमारे दलित शोषित वंचितों पे जो अत्याचार होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब ने रिपब्लिकन मूवमेंट को भी बनाया, रिपब्लिकन पार्टी को बनाया। रिपब्लिकन पार्टी का मूवमेंट था कि अपनी राजनीतिक सत्ता को पाना, जो कई स्टेटों में भी कामयाब रही। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर जाएंगे तो बहुत ही विस्तार से हैं। साथियों, एक चीज अब मैं और भी बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का नाम भारत में सबसे पहले आता है। दीक्षा भूमि, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि का नाम जो है, यहाँ का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने लगभग 5 से 7 लाख लोगों के बीच में जो अपने अनुयायियों के साथ में गठबंधन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाबा साहब के प्रमुख साथी रहे, बाबा साहब के हर संभव, हर समय पर मदद करने वाले महान क्रांतिकारी, दलित साहित्यकार, भारतीय दलित साहित्य रत्न से नवाजे गए, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किए गए दलित चिंतक, हमेशा दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज को उठाने वाले समता सैनिक दल के सिपाही, सूर्यकांत फेडरेशन के सिपाही, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, आपको बताते चले महान क्रांतिकारी, समाज सेवक आदरणीय डॉक्टर गया प्रसाद प्रधान साहब, जिनका उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम नंबर पर नाम आता है। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश के कुछ कथाकथित नकली अम्बेडकरवादियों ने दबा दिया। यह आपको मैं आज विश्व बौद्ध मिशन के मंच के माध्यम से आपको बता रहा हूं। साथियों, ये इतिहास है, इसको कोई झुठला दे, मैं चैलेंज करता हूं। यह इतिहास ऐसा है, ये बिल्कुल सत्य और भारत का प्रथम इतिहास है। उत्तर प्रदेश में अगर आपके अम्बेडकर मूवमेंट को, अम्बेडकर मिशन को कोई जन जन तक पहुंचाया, सर्वप्रथम 1940 से लगा करके 1947 के बीच में, तो वह डॉक्टर गया प्रसाद साहब के नेतृत्व में हमारे कई महापुरुष साथ में रहे, जिनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट आगे बढ़ा। उसके बाद में 84 में क्या हुआ, 84 के बाद में हमारे बहन जी की, माननीय कांशीराम जी की जो है बहुजन समाज पार्टी आ गई, और उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 84 का इतिहास तो सब जानते ही हैं। मेरा मेन जो है उठी है, यह जरूरी है इसलिए क्योंकि आपकी जन्म है, जन्मभूमि है। जब आप अपने जड़ों को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तो आगे आप तर्क नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ तक कितने लोग हैं जो 84 के पहले का इतिहास जानते, मुझे बताइए, हाँ बताइए। यहाँ पर हमारे बराबरी के लोग, हमारे सीनियर, हमारे आदरणीय
हमारे बुजुर्ग, ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 84 सन के अलावा आप उससे पहले तक कौन कौन यहाँ पर लोग हैं जो जानते हैं? बोलिए, हाथ उठाइए। साथियों, मुझे नहीं लगता है माननीय और आदरणीय जिंदा भगत साहब के साथीगढ़ को छोड़ करके यहाँ पर और कोई भी ऐसा है जो 84 के पहले का इतिहास जानता हो। साथियों, जो 84 के पहले का इतिहास था वही रियल मूवमेंट था, बाबा साहब अम्बेडकर का वही रियल मूवमेंट था। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर प्रकाश डालेंगे आने वाले समय में। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में हम खुद आकर के प्रकाश डालेंगे और हमारे आदरणीय जिंदा भगत साहब भी होंगे। साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए अंतिम बात को मैं बोलना चाहूंगा, बाबा साहब का जो रियल मूवमेंट है हमको ऐसे जाया नहीं देना है। बाबा साहब के रियल मूवमेंट को हमको, जो बाबा साहब का आखिरी मिशन था बाबा साहब का, वो था भारत को पूर्ण रूप से प्रबुद्ध में बनाना। तो हमको उसके लिए संघर्षरत रहना है और हम आगे लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगभग, हाँ बताइए सभी लोग, और बताइए आप लोग खड़े होकर के बताइए कि आप लोग किस किस जिले से हैं? साथियों, मुझे जहां तक अधिकतर सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव और कुछ हमारी माताएं बहनें बौद्ध गया से भी चल करके आई हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे पूरे भारत के कोने कोने से, बल्कि मैं जिस मंच पर बैठा हूं इसमें तो सिर्फ भारत के ही अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी आए हुए। साथियों, यह जो भूमि है ये बहुत ही पवित्र भूमि है। साथियों, हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था भारत को पूर्ण रूप से बौद्ध में बनाना, हम सभी लोग मिलकर के साकार करेंगे। साथियों, और मैं अभी हमारे साथी सहयोगी आप सभी लोगों के पास आएंगे जो के अंतर्गत भारतीय संविधान संस्कृति के तहत हम भारत को बचाने के लिए संकल्पित होंगे और आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके जिले, आपके प्रदेश में आने का हम लोग जो है पूरी प्लानिंग बन रही है। इसलिए आवश्यकता है कि आप सभी लोग अपना सहयोग दें, क्योंकि मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, जिन लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही है, आदरणीय जिंदा भगत साहब लगभग 30 से 32 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोग आते हैं, ठहरते हैं, लोग आते हैं, ठहरते हैं और यूं ही चले जाते हैं। ये अम्बेडकर मिशन नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन नहीं है। आप यहाँ आए हैं, कुछ लेकर के जाइए, कुछ परिवर्तित करिए, तब बात बढ़ेगी। बाबा साहब का मिशन तब बढ़ेगा। साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, आप सभी जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय जिंदा भगत साहब, आदरणीय जिंदा भगत साहब, आदरणीय जिंदा भगत साहब, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, जय ज्ञान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।